एक ऐसा केस जो सबके दिलों को झकझोर के रख दिया। तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। यह घटना हिमाचल प्रदेश के मंडी की है। विनय प्रताप सिंह उम्र था 60 साल, जो एक क्लास 1 ऑफिसर थे। वह हिमाचल प्रदेश के मंडी के रहने वाले थे, लेकिन उनकी नौकरी उत्तर प्रदेश में थी। बस कुछ ही दिनों में उनकी रिटायरमेंट होने वाली थी। उनका परिवार में बस 2 ही लोग थे। पत्नी का देहांत 8 साल पहले हो चुका था और उनका बेटा जो अपनी पत्नी के साथ मुंबई में ही सेटल हो चुका था। विनय लखनऊ में रहते थे, जबकि उनका रिटायरमेंट का दिन आ गया था। रिटायरमेंट होने के बाद विनय प्रताप सिंह अपने गांव मंडी हिमाचल प्रदेश वापस चले गए और कुछ दिन बाद बेटा और बहू उनसे मिलने आए और मिलने के बाद दोनों अपने साथ मुंबई चलने के लिए कहते हैं। बेटा कहता है, पापा आप रिटायरमेंट हो चुका है तो यहाँ अकेले क्या करेंगे, चलिए हमारे साथ मुंबई में रहिए। लेकिन विनय प्रताप सिंह कहते हैं, नहीं बेटा, यह मेरा घर है, मेरे लोग हैं, मेरे सारे रिश्तेदार हैं, पुराने दोस्त यहीं हैं। अब मैं अपने आगे की ज़िंदगी यहीं बिताना चाहता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रख लूँगा। लाख मनाने के बाद भी वे नहीं माने और बेटा वही वापस मुंबई चले जाते हैं। विनय प्रताप सिंह अकेले ही अपने गांव में रहने लगे। विनय प्रताप सिंह ने अपने रिटायरमेंट के बाद अपना रूटीन बना लिया था कि वह सुबह उठेंगे, वार्निंग वॉक पर जाएंगे और गार्डन में टहलना। वार्निंग वॉक पर वहां उन्हें कुछ पुराने लोग मिल जाते थे, जिनसे वह बातें कर लिया करते थे। इसके बाद वह घर वापस चले जाते थे और नाश्ता करते। उन्हें एक मेड भी रख ली थी, उनके लिए खाना बना देती थी और दिन ऐसे ही बीतने लगे। टीवी देखना, मोबाइल चलाना और बस यूं ही समय गुजारना। लेकिन दोस्तों, अकेलापन एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को पर भारी पड़ जाती है, चाहे वो खुद को कितना भी व्यस्त रखने की कोशिश कर ले। विनय प्रताप सिंह जी इस अकेलेपन से जूझने लगे। सुबह पार्क में मिलने वाले दोस्त दिन भर साथ तो नहीं रह सकते थे और दिन भर घर में अकेले टीवी देखने का भी एक समय बाद उनका मन ऊबने लगता है। वह विनय जी के साथ भी हो रहा था। हालांकि उनकी जिज्ञासा अभी भी जिंदा थी। वह अब भी सब कुछ करना चाहते थे जो उन्होंने अब तक नहीं किया था। जब तक नौकरी में थे, पत्नी के निधन के बाद भी उन्हें इतना समय नहीं मिला था कि अकेलापन महसूस कर सके। लेकिन अब खालीपन उन्होंने धीरे धीरे घेरने लगा और अपने इस अकेलेपन से बचने के लिए उन्होंने एक लेटेस्ट मॉडल का स्मार्टफोन खरीदा। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति बनाने की शुरुआत की और उन्होंने उनकी प्रोफाइल देखी और पाया कि वह एक इंडियन लड़की है, लेकिन इस समय कनाडा में रहती थी और लड़की की उम्र लगभग 18 से 20 साल के करीब थी और देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। कुछ सोचे विचार के बाद विनय प्रताप सिंह ने उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। कुछ समय बाद लड़की ने उसे चैटिंग शुरू कर दी। विनय प्रताप सिंह को भी उस लड़की से बात करना बहुत अच्छा लगने लगा था। लड़की ने अपना नाम सोनिया बताया और कहा कि वह भी हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है, लेकिन इस समय कनाडा में अपने अंकल के साथ रहती है। और उसने बताया कि उसकी मां का बचपन में ही देहांत हो गया था और उसके पिताजी 2 साल पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इसीलिए उनके अंकल ने उसे 2 साल पहले ही कनाडा में बुला लिया और विनय प्रताप सिंह ने अपनी सोनिया को अपने बारे में सब कुछ बता दिया। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी और रोजाना घंटों तक चैटिंग होने लगी। दोनों के बीच इतना लगाव बढ़ गया था कि वह एक दूसरे के बिना दिन भी नहीं काट पा रहे थे। यह सिलसिला 20 से 25 दिन तक लगातार चलता रहता है। सुबह से लेकर रात भर, रात से लेकर सुबह तक चैटिंग होती रहती है और अब यह एक दूसरे के बिना अंदर फिर उमंग जागने लगी। फिर भूल गए कि वह 60 साल के हो चुके हैं और अब वह बुजुर्ग हो गए हैं। सोनिया की तारीफ करते हुए विनय जी का मन भी उनसे मन चाहने लगा था, लेकिन वह जानते थे कि सोनिया उनसे बहुत छोटी है और उसके उम्र का फैसला काफ़ी बड़ा है। इसलिए उन्होंने भावनाओं को दबाने के लिए कुछ और दिन बीत जाते हैं। एक दिन सोनिया ने विनय प्रताप सिंह को बताया कि उसे एक ज़रूरी काम के सिलसिले इंडिया आना है। यह बात सुनकर विनय प्रताप सिंह के दिल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा, जब भी तुम इंडिया आओ तो मुझे ज़रूर मिलना। इस बात को लेकर सोनिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इंडिया आऊं और आपसे ना मिलूं। अब मैं इंडिया मेरे अपने सिवा और कुछ नहीं है।
एक हफ्ते के बाद सोनिया की टिकट बुक हो गई और वह इंडिया आ गई। उसने विनय प्रताप सिंह को बताया कि पहले उसे कुछ काम निपटाना है, फिर वापसी मंडी आकर उनसे मिलेगी। विनय प्रताप सिंह सोनिया का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 2 दिन के बाद सोनिया का फोन आया कि मैं मंडी पहुंच चुकी हूं। विनय प्रताप सिंह सोनिया को लेने मंडी पहुंच जाते हैं। इसके बाद सामने देखकर उनके दिल की तेजी से धड़कनें बढ़ने लगती हैं। सोनिया करीब आई और उसके गले लग लिया और विनय प्रताप सिंह के लिए एक नया और बहुत खुशी देने वाला पल था। विनय प्रताप सिंह को बहुत मजा आया और सोनिया को अपने घर ले गए और जहां उन्होंने लंबी बातें की और सोनिया से बात करते करते समय उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वे जन्मों से एक दूसरे को जानते हों। रात के खाने के बाद विनय प्रताप सिंह अपने दिल की बात दिल में नहीं रख पाए और सोनिया से बोले, सोनिया मुझे पता नहीं जो मैं कहने जा रहा हूँ वह सही है या लेकिन गलत है। मैं अपने दिल की बात कहने बिना नहीं रह सकता हूँ। तुम्हें इस स्वीकार करने या ठुकराने का पूरा हक है। अगर तुम मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर के मुझे भी हमारी दोस्ती का हमेशा वैसे ही रहोगी। जैसे सोनिया मुस्कुराई और बोली, आप चिंता मत करें, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं हमेशा रहूँगी। विनय प्रताप सिंह ने मैं हिम्मत करते हुए कहा, सोनिया मुझे तुम बहुत अच्छी लगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। हाँ मेरी उम्र 60 साल है और कुछ तुम 20 साल की हो। यह सुनकर सोनिया की आंखों में आंसू आ गए। वह उठकर विनय प्रताप सिंह के पास आई, उनके दोनों हाथ पकड़कर बोली, विनय जी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन हमारी उम्र का अंतर मुझे रोक रहा था। मुझे समाज की चिंता थी, लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे और हमारे रिश्ते का क्या नाम देंगे। विनय सिंह ने जवाब दिया, सोनिया अगर तुम्हें इस रिश्ते से कोई समस्या नहीं है तो मैं हमारे और तुम्हारे प्यार के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे और मैं तैयार हूँ। सोनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे आपके साथ रहना है और समाज की परवाह मुझे नहीं है। हमारी ज़िंदगी और हम अपने तरीके से जिएंगे। दोनों इस बात पर सहमति हो गई और इस रात सोनिया विनय प्रताप सिंह के साथ मिलकर संबंध बनाने लगी। अगले 2 दिन सोनिया उनके साथ रही। दोनों वहीं सब कुछ करते रहे जो प्रेमिका प्रेमी करते हैं और पति पत्नी के बीच होता है। 2 दिन बाद सोनिया ने दिल्ली के लिए रवाना हुई और उनकी फ्लाइट कनाडा की थी और विनय प्रताप उनसे एयरपोर्ट तक छोड़ने गए थे। सोनिया के कनाडा जाने के बाद विनय प्रताप सिंह वापस घर लौट आए। 17 से 25 दिन तक विनय प्रताप सिंह सोनिया की फ़ोन पर बातचीत होती रही। फिर अचानक से सोनिया के मैसेज कॉल बंद हो गए। विनय प्रताप सिंह किसी भी तरह से सोनिया से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। 10 से 12 दिन बीत गए और विनय प्रताप सिंह बहुत परेशान और घबरा गए। उन्हों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सोनिया तक कैसे पहुंचा जाए। 13वें दिन सोनिया का मैसेज आया जिसे देखकर विनय प्रताप सिंह की खुशी से उछल पड़े और उन्होंने सोनिया से तुरंत ढेर सारे सवाल पूछे और बोला, कहा कि क्या हुआ, क्या बातें नहीं हो रही थी, तुम क्यों न? सोनिया ने जवाब दिया, विनय जी मेरे अंकल को हार्ट अटैक आ गया था और वह अस्पताल में भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था और इसी बीच मैं उनसे संपर्क नहीं कर पाई, लेकिन आपसे अंकल नहीं कर रहे और उनका निधन हो गया। विनय प्रताप सिंह ने दुख जताया और सोनिया को तलाशी देते हुए कहा, रोते हुए कहा, यहाँ मेरे अंकल के सिवा कोई नहीं था और मैं अकेले ही रह गई हूँ। अंकल की प्रॉपर्टी काफ़ी बड़ी है, मुझे उस पर दावा करना होगा। अगर मैं ऐसा नहीं किया तो वह प्रॉपर्टी सरकार के अंदर चली जाएगी। प्रताप सिंह ने कहा, इससे दिक्कत की क्या बात है, तुम दावा पेश कर दो। सोनिया ने जब दावा पेश किया, इसके बाद मुझे फिर से इंडिया आना होगा, कुछ दस्तावेज लाकर यहाँ सबमिट करने पड़ेंगे, तभी मैं इस प्रॉपर्टी पर दावा कर पाऊंगी। विनय प्रताप सिंह ने सहमति जताई, तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और हर तरह से मदद करूंगा। अगले हफ्ते सोनिया के आने के बाद दिन तय हुआ हो गया। विनय प्रताप सिंह दिल्ली गए, एयरपोर्ट पर उससे लेने पहुंच गए। फ्लाइट आने के बाद आधे घंटे बाद 1 घंटा बाद बीत गया, लेकिन सोनिया बाहर नहीं आई। परेशान होकर विनय प्रताप सिंह एयरपोर्ट से बाहर निकले और पास के एक होटल में ठहर गए। कुछ समय बाद उनके फ़ोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। विनय प्रताप ने कॉल रिसीव किया और दूसरी ओर सोनिया की आवाज़ आई। सोनिया ने कहा, विनय जी मैं एयरपोर्ट पर तो आ गई हूँ, लेकिन कस्टम वाले मुझे रोक लिया है और मैं अपने साथ काफ़ी सारा गोल्ड लेकर आई थी। आपने अंकल
क्यों घर पर कोई नहीं था, मुझे डर था कि कहीं चोरी हो सकती है, इसीलिए सारा गोल्ड साथ लेकर आई हूँ। लेकिन मुझे यह जानकारी नहीं थी कि हम कितनी मात्रा में गोल्ड ला सकते हैं और कस्टम वाले मुझे रोक लिया है। विनय प्रताप सिंह ने उनसे दिलासा देते हुए कहा, तुम घबराओ मत, मैं सब संभाल लूँगा, किसी अधिकारी से मेरी बात करवाओ। सोनिया ने कस्टम अधिकारी से उनकी बात कराई। अधिकारी ने कहा, इन्होंने लिमिट से ज़्यादा गोल्ड लाया है और मैं इसे रिलीज नहीं कर सकता। विनय प्रताप ने पूछा, फाइन कितना लगेगा? हम फाइन के बारे में के लिए तैयार हैं। अधिकारी ने, आप 10 मिनट बाद फ़ोन कीजिए, मैं आपको जानकारी देता हूँ। 10 मिनट बाद जब विनय प्रताप की बात हुई तो अधिकारी ने कहा, इन पर 55 लाख की फाइन बनती है, फाइन भरने के बाद ही हम इनका गोल्ड रिसीव कर पाएंगे। विनय प्रताप ने सोनिया से कहा, तुम चिंता मत करो, आधे घंटे में 55 लाख ट्रांसफ़र कर देता हूँ। आधे घंटे के अंदर के बाद विनय प्रताप सिंह ने 55 लाख ट्रांसफ़र कर दिए। कुछ दिन बाद विनय प्रताप को सोनिया का एक और फ़ोन आया, सर कस्टम से तो मैं रिहा हो गई, लेकिन आपने जो 55 लाख भेजे थे उन पर यहाँ के अधिकारियों को शक हो रहा है। उन्होंने एनफोर्समेंट डायरेक्टर हेड को बुला लिया है और सब कुछ मुझ पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया जा रहा है। यहाँ पूछ रहे हैं कि मैं इतना जल्दी 55 लाख कहाँ से ले आई। विनय प्रताप को बहुत चिंता हो जाती है और वह कहती है, तुम घबराओ मत, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, उन अधिकारियों से मेरी बात कराओ। सोनिया अधिकारियों से उनकी बात करवाती है और वह अधिकारियों से कहते हैं, सर इस मामले में 1 करोड़ 5 लाख रुपए की रकम देनी होगी, तभी हम सोनिया को छोड़ सकते हैं। विनय प्रताप सोनिया की मदद के लिए तुरंत वहां से 1.5 करोड़ लाख रुपए ट्रांसफ़र कर देते हैं। रकम ट्रांसफ़र होने के बाद सोनिया को रिहा कर देते हैं और एयरपोर्ट से बाहर आकर विनय प्रताप से मिलती है। वह दौड़कर विनय प्रताप के गले लग जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और विनय प्रताप उसे स्वयं बुद्धि देते हुए कहते हैं, घबराओ मत, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। और इसके बाद वे दोनों साथ कार में बैठकर मंडी पहुंच जाते हैं। अगले दिन सोनिया अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा कर देती है। 2-3 दिन बीत जाते हैं। यूं ही रुकने के बाद दोनों वापस मंडी आ जाते हैं। फिर सोनिया कनाडा चली जाती है और दोनों की फ़ोन की बातचीत चलती रहती है। लेकिन एक हफ्ते बाद सोनिया का एक और फ़ोन आता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। विनय प्रताप पूछते हैं, अब क्या हुआ सोनिया, तुम क्यों रो रही हो? सोनिया बताती है, उसने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं, लेकिन वह सरकार ने अंकल की प्रॉपर्टी की वैल्यू 15 करोड़ की है और अब यह 75 लाख स्टैम्प ड्यूटी भरने के लिए कह रहे हैं। अगर यह रकम नहीं भरी गई तो उनकी प्रॉपर्टी हाथ से चली जाएगी। विनय प्रताप इस बार बहुत चिंता में पड़ जाते हैं, लेकिन सोनिया की साहस बढ़ाते हुए कहते हैं, तुम चिंता मत करो, कल तक मैं पैसा का इंतजाम कर दूंगा। लेकिन सोनिया भावुक होकर कहती है, आप मेरे जीवन में भगवान बनकर आए हैं। विनय प्रताप मुस्कुराते हुए कहते हैं, हमारा मिलना किस्मत का खेल है, तुम्हें मेरी ज़िंदगी का साथी बनाया है और मुझे हमारी मदद के लिए भेजा है। अगले दिन विनय प्रताप अपनी सारी एचडी गोल्ड और प्रॉपर्टी बेचकर मुश्किल से 65 लाख का इंतजाम कर पाते हैं। फिर भी 10 लाख की कमी रह जाती है तो वे अपने बेटे से पैसा मांगते हैं। बेटा थोड़ा चौंकता है और पूछता है, पापा आपको इतनी बड़ी रकम की ज़रूरत क्यों पड़ गई? सब ठीक तो है ना? विनय प्रताप गुस्से में आकर जवाब देते हैं, तुम सवाल मत करो, बस पैसा भेजो बेटा। 10 लाख ट्रांसफ़र कर देता है और इस तरह विनय प्रताप सोनिया के अकाउंट में 75 लाख ट्रांसफ़र कर देते थे। पैसा ट्रांसफ़र करने के बाद अचानक सोनिया के सभी मीडिया अकाउंट्स, फ़ोन नंबर और सभी संपर्क गायब हो जाते हैं। विनय प्रताप को कुछ समझ नहीं आता, वे अब भी इंतज़ार कर रहे होते हैं कि सोनिया का कोई मैसेज नहीं आया, ना फ़ोन आया, लेकिन उन्हें एहसास नहीं हुआ कि उनके साथ एक बड़ा स्कैम हो चुका है। दोस्तों, विनय प्रताप सिंह एक ऐसे इंसान थे जिसने न केवल इमोशनल फ्रंट का शिकार हो गए बल्कि उसकी पूरी आर्थिक स्थिति बुरी तरह से बर्बाद हो गई। विनय प्रताप सिंह के साथ एक बड़ा धोखा हुआ, उनके जज्बातों के साथ खेला गया और उनके लाखों रुपए लूट लिए गए। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वह लूट चुके हैं, तब तक वह 2-3 दिन बीत चुके थे और सोनिया वहां कांटेक्ट करने की कोशिश करते, लेकिन एक तरफ से नाकाम रहे। आखिरकार उन्होंने समझ आया कि उनके साथ एक बड़ा धोखा हुआ है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि विनय प्रताप सिंह को रुपए खोने का गम नहीं था, सबसे ज़्यादा गम उनको इस बात का था कि सोनिया को उन्हें अपना दिल दे दिया। वहीं
उसने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया, यह सोच सोच कर वह खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। 10-12 दिन से जब उनके बेटे से कोई बात नहीं हो पाती तो उनका बेटा तुरंत मुंबई से मंडी आ गया और अपने पिता की हालत देखकर उसे तुरंत कुछ गलत अंदेशा होने लगा। जब वह अपने पिता से पूछता है कि आखिर क्या हुआ, तो उसके बाद पिताजी बोले, बेटे को पूरी कहानी सुना दी और बेटा तुरंत पुलिस स्टेशन जाने की सलाह दिया। लेकिन विनय प्रताप सिंह साफ मना कर देते हैं। वह कहते हैं पैसा गया कोई बात नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कमाया वह सब चला गया, लेकिन मेरे लिए सोनिया से धोखा पाना ज़्यादा दर्दनाक है। लाख कहने के बावजूद भी विनय प्रताप सिंह थाने जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं और अंत में उनका बेटा खुद थाने गया और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। फिर पुलिस खुद विनय प्रताप सिंह से मिलने उनके घर पहुंची और काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद जब दरवाज़ा नहीं खुला तो पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा न पड़ा और वह अंदर जाते हैं और देखते हैं कि विनय प्रताप सिंह ने फांसी लगा ली। वह अपने जीवन लीला समाप्त कर चुके थे और कमरे में एक सुसाइड नोट मिला जिसमें लिखा था कि मेरी मौत का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। अगर मेरा बेटा FIR कराता है तो सोनिया पकड़ी जाती भी है तो मेरी प्रशासन से गुजारिश है उस पर कोई कार्रवाई न की जाए, क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करता था। अब मैं भी सुसाइड नोट पढ़कर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और विनय प्रताप सिंह के बेटे के साथ साथ वह मौजूद हर कोई यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कैसे एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई जज्बात किसी के लिए यूं ही न्यौछावर कर जाता है। तो दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपको सुनाना किसी की दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, एक कहानी से अवगत कराना। और आपको दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो लेकर।